हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी.एस. मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहा जाता है। जो जेनेटिक्स शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले बेटिसन ने किया था 1905 में। 1905 में बेटिसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। सबसे पहले हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो मेंडल से पहले दिए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा या मेंडल के बाद में दिए गए थे और उनका संबंध जेनेटिक्स से है। सबसे पहले लैमार्क की बात करते हैं। लैमार्क जो है 1744 में पैदा हुए थे। 1929 में इनकी डेथ हुई थी और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1809 में, फिलोसॉफी जूलॉजिक, जिसमें इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति की बात की थी। लैमार्क ने कहा था कि जीवधारी जिन लक्षणों को अपने जीवन काल में उपार्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, वे लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। लैमार्क यह नहीं समझा पाए थे कि ये जो लक्षण हैं अगली पीढ़ी में कैसे चले जाते हैं और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो नहीं जा पाते हैं। इसकी बात हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन 1882 ये बर्थ ईयर और ये है इनका डेथ ईयर। 1844 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत फेमस बुक है। इसमें इन्होंने विभिन्नता की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो विभिन्नताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं वेरिएशंस ऐसे हैं जो जीवधारी के जीवन काल में ही रह जाता है, कुछ विभिन्नताएं ऐसी हैं जो उनकी लाइफ में उत्पन्न हुआ है और वह अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन डार्विन यहाँ पर यह नहीं समझा पाए थे कि कौन कौन से लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, कौन से उसके जीवन में ही रह पाते हैं। मतलब आनुवंशिकता किस प्रकार होता है वह नहीं समझा पाए थे। यद्यपि मेंडल भी कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो बाद में हम बात करेंगे। चार्ल्स डार्विन के बाद अगला नंबर आता है 1892 में एक वैज्ञानिक हुए वीजमैन। और ये जो वीजमैन है इन्होंने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये देखिए आप, लैमार्क पहले आया है, फिर डार्विन आया है और 1892 अब ये थ्योरी तो उन्होंने तब दिया है जब मेंडल का काम तो पहले पूरा हो गया था। 1866 में एक मेंडल ने अपना काम पब्लिश कर दिया था और ये तो मेंडल की मृत्यु के बाद है, लेकिन इसका संबंध है इससे, इसलिए आपको बता रहे हैं। वीजमैन, तो वीजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया। उन्होंने ये कहा कि दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल, कायिक कोशिकाएं, इनमें कोई परिवर्तन आता है तो ये अगली पीढ़ी में लक्षण नहीं जाते हैं। दूसरा होता है जन्म कोशिकाएं या जर्म प्लाज्मा, उनमें अगर चेंजेस परिवर्तन आते हैं तो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं
ये बीज मैंने कहा था। अब हम बात करेंगे मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक पादरी थे, चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे, ब्रून शहर में थे वो, और उन्हें मटर पायसम सटाइलम जो गार्डन पी है उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। 1822 टू 1884 तक रहे थे ये। 1822 में पैदा हुए, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई, और इन्होंने 1857 में ही अपना एक्सपेरिमेंट पी मटर पर करना शुरू कर दिया था, और 1866 में इनका काम एक लोकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था, और इस नाम से एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से प्रकाशित हुआ था। मेंडल का दुर्भाग्य था कि जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको कभी भी सराहना नहीं मिली वैज्ञानिक जगत से या लोगों से। इनकी मृत्यु 1884 में हुई है, और काम 1866 में इनका पब्लिश हो गया था। इनके काम के पब्लिश होने के 34 वर्षों के बाद, 34 years लेटर, जब 3 वैज्ञानिकों ने 1900 में इनके काम की फिर से खोज की, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उनको पता चला कि जो एक्सपेरिमेंट ये अभी कर रहे हैं यह काम तो मेंडल बहुत पहले कर चुका है, 34 वर्ष पहले ही कर चुका है। तब उन्होंने मेंडल के काम को फिर प्रकाशित किया और उसका प्रचार प्रसार किया और मेंडल को मान्यता दिलवाई। तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने काम किया? ये थे, एक तो थे डी व्रीज, ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने म्यूटेशन का थ्योरी दिया था, और डी व्रीज डस थे, डस, और दूसरे थे शेमार्क, ये ऑस्ट्रिया के थे, और तीसरे थे कोरेंस, ये थे जर्मनी के। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल को मान्यता दिलवाई, और उन्होंने, मेंडल ने जो काम किया था उसको सही रूप में प्रस्तुत किया। कोरेंस ने बहुत काम किया, कोरेंस ने ही जो मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उसकी व्याख्या भी की, उसको सही रूप में प्रस्तुत भी किया। अन्यथा जो मेंडल है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में गणित का प्रयोग किया था, सांख्यिकी का प्रयोग किया था, और जो उनको परिणाम प्राप्त हुए थे वह उसी रूप में उन्होंने लिखा था। सिद्धांत के रूप में उन्होंने वहां पर नहीं लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिद्धांत, उन्होंने ये कहा मेंडल ने कि ये परिणाम आए हैं। तो कौन कौन से परिणाम थे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम अब बात करते हैं मेंडल ने जो गार्डन पी लिया था, गार्डन पी मतलब जो मटर का पौधा लिया था, उनके जिन लक्षणों को ध्यान में रखते, जिन कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन लक्षणों की बात करते हैं। कौन कौन से लक्षण थे एक तरफ लिख लेते हैं। लक्षण, मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया था या प्रभाविता की बात की थी, उन्होंने कहा था कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते, उन्होंने ये कहा था। खैर, नंबर 1 कौन सा लिया था? बीज का आकार। बीज का आकार, एक तो उन्होंने लिया बीज का आकार। कौन कौन से? गोल, यानी कि मटर का जो दाना है वो गोल है,
और दूसरा था झुर्रीदार यानी सिकुड़ा हुआ। इसमें हो गया दूसरा बीज का रंग, बीज का रंग पीला प्रभावी हो गया, और दूसरा हरा। तीसरा जो लिखा फूल का रंग, बैंगनी और सफेद। इसके बाद चौथा फूल की स्थिति, फूल की स्थिति एक्सियल यानी अक्षीय या टर्मिनल। और इसका क्या मतलब है, देखिए अगर कोई ये एक्सिस है प्लांट का, अगर फ्लावर यहां पर लगा है तो इसको एक्सियल कहा जाता है, कहीं अक्ष में लगा हुआ है। अगर कहीं पर जो स्टेम है उसके टर्म लास्ट सिरे पर लगा हुआ है तो इसको टर्मिनल कहा जाता है। ये टर्मिनल पोजीशन है इसकी, ये एक्सियल है, ठीक है। और उसके बाद पांचवा है फली का रंग, फली का रंग हरा पीला, जो मटर की फली होती है उसका रंग। छठा है फली का आकार, फली का आकार फूली हुई, जिसको कहते हैं इन्फ्लेटेड हुई, इन्फ्लेटेड या सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई इसको कहा जाता है कंस्ट्रिक्टेड। और सातवां है तने की लंबाई, तने की लंबाई टॉल लंबा, डवार्फ बोना। तो ये 7 कैरेक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के मेंडल ने एक्सपेरिमेंट अपने किए हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमारा अगला वीडियो आप देखिए, उसमें मेंडलिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।